हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है हु थिंक्स अबाउट यू ऑल द टाइम। कौन है जो हर वक्त आपके बारे में सोच रहा है, कौन है जिसके दिल दिमाग में आप हर वक्त छाए हुए हो। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनना। लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो डेफिनेटली यहाँ मैसेज है आपके लिए। ओके कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई साइन यूनिवर्स ज़रूर आपको देना चाहते हैं। फिर ये रीडिंग कितनी भी कलेक्टिव और जनरल क्यों ना हो, अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो यहाँ पर कोई मैसेज है आपके लिए। ओके ये रीडिंग सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप लोग रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं या सिंगल हैं। ओके ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है आपके साथ। टाइमलेस है रीडिंग, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, क्योंकि जो मैसेज आपके पास जब पहुंचना होता है तभी पहुंचता है। और ये जो टैरो रीडिंग है ये एनर्जी वर्क पर बेस्ड है, और एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में होता है। एनर्जीज हमेशा फ्लो में होते हैं, कभी भी रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड नहीं होते। तो जो मैसेज आपको जब मिलना है वो तभी मिलेगा। अगर ये वीडियो आपके पास काफ़ी महीनों, हफ्तों या सालों बाद भी पहुंचता है, स्टिल ये आपके लिए रेलेवेंट है। ओके यहाँ पे हम देखेंगे कि वो कौन है जो हर वक्त आपके बारे में सोच रहा है या मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बारे में सोच रहा है। उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, हैबिट्स कैसे हैं, ट्रेड्स कैसे हैं, उनके चॉइसेस कैसे हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं, कितना जानते हैं, क्या इक्वेजन है आप लोगों के बीच में। वी विल सी कि कौन हो सकता है वो। कोई न्यू पर्सन है या फिर कोई पुराना ही पर्सन है, कोई पास्ट पर्सन है। वी विल डिग इन टू दैट, वी विल लुक इन टू दैट। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और होने वाली चैनलिंग के साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर आप कनेक्टेड रहेंगे चैनलिंग के साथ तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि आपको वो मैसेज ज़रूर रिसीव हो जाएगा जो आपको मिलना चाहिए, जो यहाँ पर आपके लिए चैनल होगा। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। माय पर्सनल इंस्टा आईडी ड्रीम टैरो, तो वो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़, जो भी लोग लाइफ में, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, लव लाइफ अनस्टेबल है, नज़र लगती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, या मेंटल पीस डिस्टर्ब है, एंग्जाइटी होता है, ओवर थिंकिंग होती है, मनी में ब्लॉकेजेस हैं, XYZ जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है शॉप शीबा। डोंट वरी, शीबा मेरा ही ब्रांड है, जहाँ पर मैं आपको AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो शॉप शीबा जो पेज है वो मेरी टीम हैंडल करती है। वहाँ पर आप मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बता दो, मेरी टीम आपको सजेस्ट कर देगी, गाइड कर देगी कि आपकी सिचुएशन के लिए कौन सा क्रिस्टल, कौन सा ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं और कैसे उसे शीबा से परचेज कर सकते हैं, ये भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। डोंट वरी, शीबा से जो भी क्रिस्टल आपको मिलेगा, जो भी स्टोन आपको मिलेगा, 100% ऑथेंटिक मिलेगा, लैब टेस्टेड मिलेगा। ओके और उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो जो भी शीबा से आप क्रिस्टल या स्टोन लेंगे उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और आप शॉप शीबा जो पेज है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि आपकी सिचुएशन के लिए कौन सा अच्छा है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे कौन है जो हर वक्त आपके बारे में सोच रहा है। आई यू एक्साइटेड? वेल आई एम एक्साइटेड। फटाफट वीडियो को लाइक करिए, देखते हैं कौन है जो हर वक्त आपके बारे में सोच रहा है। डिवाइन फोर्सेस, यूनिवर्स, प्लीज गाइड आवर ड्रीम टैरो फैमिली, गाइड अवर व्यूअर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके कौन हो सकता है जो हर वक्त आपके बारे में सोच रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स। वेल वी हैव पेंटिकल्स गाइस, वी हैव जस्टिस, वी हैव लवर्स। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। I need one. Is it one? Yes, it is. Ace of Wands. Energy of the deck, Ace of Swords. Can you see? Ace of Wands आया है और energy of the deck है Ace of Sword. देखिए सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगी, जिस तरह से यहाँ स्वॉर्ड्स भी आए हैं और स्वॉर्ड यहाँ पे ये स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड है विद पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि ये जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा इमोशनल बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा दिल की सुनने वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दिल की सुनने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, बहुत ज़्यादा रैशनल माइंड है, यानी कि बहुत ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहता ये इंसान। तो ये इनका एक पर्सनालिटी ट्रेट है। देख लो ऐसा कौन है आपके सराउंडिंग्स में, ऐसा कौन है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और हमेशा हर चीज़ में दिमाग को यूज़ करते हैं या करती हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फेयर गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं कि अगर आप इनसे बात करोगे तो ये बात करने की मेहनत करेंगे, ये रिस्पॉन्स करेंगे, अगर इनसे बात नहीं की जाएगी तो ये भी बात नहीं करेंगे। अगर इनको रिस्पेक्ट दोगे,
तो ये रिस्पेक्ट करेंगे इक्वली, लेकिन अगर इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो ये भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये इंसान एक फेयर गिव एंड टेक पर फंक्शन करता है, क्योंकि ये उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच है। वो प्रैक्टिकली ऐसा बिलीव करते हैं कि जो मुझे रिस्पेक्ट करेगा मैं उसे रिस्पेक्ट करूँगी या करूँगा, जो मुझे प्यार करेगा मैं उसको केयर करूँगा, उसको अफेक्शन शो करूँगा, जो मेरी हेल्प करेगा मैं उसे हेल्प करूँगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ये जो इंसान है बहुत नाप तोल के चीज़ें करते हैं, बहुत कैलकुलेटिवली, और काफ़ी कैलकुलेटिव अप्रोच है इस इंसान का रिश्तों को लेकर भी, तो बहुत प्रैक्टिकल है। ओके, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है मैं ये बोलूँगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि इस इंसान के अंदर एक ऐसी बात है जहाँ पर ये इंसान फेयर है, प्रैक्टिकल है, रैशनल है, दैट इज़ फाइन। दिल की कम सुनते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन कम से कम इनके अंदर एक फेयरनेस है, एक ऑनेस्टी है। दिस पर्सन इज़ नॉट अ लायर, दिस पर्सन इज़ नॉट अ चीट। ये इंसान ऐसे नहीं है जो धोखा दें या फिर किसी के साथ डिसऑनेस्ट रहें या अनफेयर रहें। ये इंसान ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ऐसा कह सकते हैं, फेयर पर्सन है। मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान थोड़े से कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, कंट्रोलिंग नेचर या फिर थोड़ा सा प्रोटेक्टिव एंड पॉजिटिव टाइप का नेचर हो सकता है कि जो चीज़ें इनकी हैं या जो इनका है, चाहे इनका दोस्त हो, इनका प्यार हो, इनकी फैमिली हो, इनका मनी हो, इनके एसेट्स हो, जो चीज़ इनकी है, जो इनका है, जो इनको बिलोंग करता है, ये उसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं उसके लिए, और बहुत ज़्यादा उसे कंट्रोल भी करते हैं। समटाइम्स इनकी पॉजिटिवनेस कंट्रोलिंग भी हो जाती है या कंट्रोल हो जाता है एक तरह का। तो ये इंसान थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं बिहेवियर में, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव भी हैं। जब इनका ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करना और ज़्यादा ही पॉजेस करना आता है बाहर, तो फिर ऐसा लगता है कि ये इंसान अब कंट्रोल कर रहा है। बट जब तक उनकी पॉजिटिवनेस, प्रोटेक्टिवनेस नॉर्मल रहती है, बेसिक रहती है, तब तक लगता है दिस पर्सन केयर्स अ लॉट। तो समटाइम्स लगता है कि ये केयर बहुत करने वाला इंसान है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अगर होते हैं तो लगता है नहीं, ये इंसान बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है या करती है। तो ये भी इनके अंदर है, ये पॉजिटिवनेस और प्रोटेक्टिवनेस इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कॉन्फिडेंस भी बहुत है इस इंसान के अंदर। पहले मैं ट्रेड्स बता रही हूँ आपको जो मैंने अब तक बताया है कि ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, रैशनल है, लेकिन फिर भी बहुत ऑनेस्ट है, फेयर है। कनेक्ट कर पा रहे हो कि कौन है आपके सराउंडिंग्स में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके एनर्जी के आसपास। यू फेल्ट दैट कि कोई है ऐसा? अगर है तो लिखो, ओके, कमेंट में लिखो कि यू नो दिस पर्सन, और आप फील कर पा रहे हो कि ये कौन है। और क्या ये इंसान इतना ही पॉजिटिव, प्रोटेक्टिव है जो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत कंट्रोलिंग है? हाँ, तो मैं कह रही थी कि इनका कॉन्फिडेंस इनका बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसा भी लगता है कि इस इंसान के अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो करेज है, वो कॉन्फिडेंस है, और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान कभी गिव अप करते हैं या ये इंसान पीछे हटते हैं या फिर ये इंसान कभी भी डरते हैं या कावर्ड हैं। नो, ये ना इनको डर है किसी बात का, ना ये कहीं गिव अप करते हैं, ना ये कहीं लूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस इतना हाई है, करेज इतना हाई है इस इंसान का, इंथुजियाज़म बहुत है, एनर्जी बहुत है। कुछ लोगों के लिए बोलूँगी आप कनेक्ट कर पाएंगे, ये इस इंसान का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। ओके, ये जिस तरह से बात करते हैं या इनकी आवाज़ ऐसी है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, या फिर इनके बात करने का तरीका, इनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इतना इन्फ्लुएंशियल है, या फिर इनका चॉइस ऑफ वर्ड्स, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, किस तरह के स्टाइल से बात करते हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी अट्रैक्टिव, एवरीथिंग इज़ वेरी इम्प्रेसिव। तो उनका ओवरऑल जो मैं बोलूँगी कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है। इनकी बातों से इंसान मोहित हो सकता है, इनकी बातों से इंसान कन्विंस हो सकता है, इनकी बातों को इंसान ट्रस्ट कर सकता है, इनको बिलीव कर सकता है। तो ये वो इंसान है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा इंसान हो सकता है व्यूअर्स जिसको सच पसंद है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी बात, नो बकवास। यानी कि हाँ बोलना है तो हाँ बोलेंगे, ना बोलना है तो ना बोलेंगे, बात को गोलमोल नहीं करेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है, कई लोग इनको रूड समझ सकते हैं, कई लोग इनको थोड़ा मीन, रूड या फिर ऐसा बिलीव कर सकते हैं कि इस इंसान की वाइब बहुत कोल्ड वाइब है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इस इंसान को, और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि
फेयर है ये इंसान। ओके, तो एक रिस्पॉन्सिबल टाइप का इंसान है जो अपनी बातों में हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फेयर है, ऑनेस्ट है, जिसे क्लैरिटी है। तो धोखेबाजी, चीटिंग, मैनिपुलेशन इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी। ये इंसान गलत काम नहीं करते। देयर कैन बी अदर रीजंस, कुछ दूसरे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये इंसान अगर कहीं से दूर हटते हैं या किसी से बात करना बंद करते हैं। देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस, अलग कारण हो सकते हैं उस बात के, लेकिन वैसे ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ गया, विच इज़ अ वेरी पावरफुल मैसेज कि ये इंसान जो है आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन फील करते हैं। वी हैव अ मैसेज ऑफ लव, लव इन योर लाइफ, सेलिब्रेट द लव इन योर लाइफ, द ब्यूटी, द कमिटमेंट। तो व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, बहुत ज़्यादा आपके साथ एक डीप रोमांटिक कनेक्शन फील करते हैं, और रोमांटिक से भी ज़्यादा मैं कहूँगी एक सोलफुल कनेक्शन फील करता है ये इंसान। तो इनका प्यार बहुत ज़्यादा सरफेस पर नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है, जब प्यार बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी विजिबल है या बहुत ज़्यादा सरफेस पर है कि सब देख सकते हैं, सब मुझे देख सकते हैं कि मैं कितना प्यार करता हूँ, सबको दिख रहा है कि मेरे अंदर कितना प्यार है, या मैं कितना डेडिकेटेड हूँ किसी के लिए, कितना डिवोटेड हूँ, इनका वो दिखता नहीं है। तो मैंने कहा ना, इनका प्यार वो सरफेस वाला नहीं है, इनका प्यार है बहुत डीप, बहुत सोलफुल, बहुत गहरा। तो इनको आपके साथ वो डीप रोमांटिक कनेक्शन फील तो होता है, लेकिन वो सरफेस पर इतना नहीं दिखता है, इसीलिए कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए कितनी ज़्यादा ट्रू हैं, कितनी डीप हैं, कितनी जेन्युइन है, बट दे डू फील फॉर यू। तो इनका प्यार जितना ही हिडन है, जितना ही डीप है, उतना ही सीक्रेट है। यू कैन नॉट गेट इट लाइक दैट। आप आसानी से उसे नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये भी उसको नहीं समझ सकते। तो इनकी जो फीलिंग है आपके लिए, वो बियॉन्ड फिजिकल अट्रैक्शन है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिजिकल एक अट्रैक्शन है, या सिर्फ एक मटेरियल वर्ल्ड में 3D में बस आपके साथ एक कनेक्शन चाहिए या कनेक्शन है। दिस पर्सन फील्स बियॉन्ड द फिजिकल एग्जिस्टेंस। आपके लिए जो ये फील करते हैं वो बियॉन्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मेल हो या ये फीमेल हो। दिस पर्सन फील्स दैट सोलफुल स्पिरिचुअल कनेक्शन विद यू। ये इंसान आपके साथ वो सोलफुल स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करता है, और इनको लगता है कि आपके साथ इनका मिलना बहुत ही डेस्टाइंड है, बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है। बिल्कुल इनको लगता है कि भगवान ने मिलाया है आप दोनों को। तो इसीलिए ये कनेक्शन उनको बहुत सोलफुल फील होता है, लेकिन ये सीक्रेट भी रहता है क्योंकि ये सरफेस पर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है हैरी पॉटर में, आपने देखा है कि जो स्नेप होते हैं, जो प्रोफेसर, वो उनका जो प्यार बाद में पता चलता है, लाइक जब बाद में हम समझते हैं कि लिली के लिए जो हैरी की मदर होती हैं, उनके लिए उनका अफेक्शन, उनका प्यार कितना ज़्यादा जेन्युइन था, कितना डिवोटेड था, कितना रियल था, वो पता लगता है बाद में, क्योंकि वो कभी सरफेस पर नहीं दिख रहा था। ओके, वो हमेशा हिडन था। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ फीलिंग दे हैव फॉर यू, कि इनका भी प्यार जो है वो बहुत ही हिडन है, और बहुत ही मैं कहूँगी अंडर द कारपेट है, दिखेगा नहीं। पर पर्सनालिटी इस इंसान की स्ट्रांग है। अगर गुस्सा आता है तो बहुत क्लियर कट बात बोलते हैं, तीखा लगता है, बुरा लगता है, कड़वा लगता है इनकी बातों को सुन के, क्योंकि बहुत तीखी, तेज़ तर्रार बातें होती हैं, दिल को चुभने वाली बातें होती हैं। बहुत मीठा नहीं बोलता ये इंसान, बट अच्छी बात यह है कि ये जो भी बोलते हैं उसमें बहुत स्पष्टता है, क्लैरिटी है। अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ एनर्जी ऑफ द डेक, तो ये इंसान जो है बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर हैं। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना, बहुत ज़्यादा स्टक हो जाना उनकी एनर्जी नहीं है। ये फटाफट डिसीजन लेते हैं क्लैरिटी के बेसिस पर। इन्हें कोई कंफ्यूज करे बहुत टाइम तक या स्टक करके रखे, ज़्यादा टाइम तक नहीं। अगर इन्हें कोई फंसाना भी चाहेगा तो ये फटाफट सोल्यूशन ढूंढेंगे, फटाफट डिसीजन लेंगे। सो दे हैव दैट गुड डिसीजन मेकिंग पावर। उनके अंदर वो गुड डिसीजन मेकिंग पावर है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन का, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, तो आपने भी बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं की। ओके, आप जानते हैं इस इंसान को, यू नो देम वेरी वेल, यू नो देयर नेम, आपको उनका नाम पता है, आपने उनसे बात की है, आपने उनके साथ वो केमिस्ट्री फील की है, लेकिन कुछ सीरियस या कुछ कमिटमेंट तक नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखा या आपको लगा कि कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट पहले से ही है, कोई थर्ड एंटिटी यहाँ पहले से ही है। दैट इज़ वाई आपने बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर, आउट ऑफ द वे जाकर
अपनी लिमिट्स को पुश करके, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज को क्रॉस करके कुछ नहीं किया। या ओके। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान व्यूअर्स इस तरह की पर्सनालिटी का है कि अगर सब कुछ ख़त्म भी होगा ना इनकी लाइफ में, बहुत कुछ कोलैप्स हो जाएगा, बहुत कुछ अगर डिस्ट्रक्ट हो भी जाएगा, दे विल स्टार्ट अगेन, वो फिर से शुरू करेंगे। मैंने कहा ना, ये गिव अप करने वालों में से नहीं है। सब कुछ छिन जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, ये रीस्टार्ट करेंगे, रीजनरेशन करेंगे, रिकवर करेंगे, एंड देयर विल बी अ रीबर्थ ऑफ दिस पर्सन। एक नई पर्सनालिटी इनकी दिखेगी, और ज़्यादा स्ट्रांग, और ज़्यादा पावरफुल। अगर ये किसी प्रॉब्लम को फेस करके, किसी प्रॉब्लम को टैकल करके और आगे निकलते हैं, उससे रिकवर करते हैं, तो इनकी पर्सनालिटी इनफैक्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और पावरफुल हो जाती है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं ना, फटाफट लिखिए। यहाँ पर मुझे जो चीज़ बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है वो ये है कि इस इंसान की एनर्जी में बोल्डनेस बहुत है। ये इंसान बोल्ड बहुत ज़्यादा है। तो जो मुझे नंबर वन जो है, वो मुझे इनकी पर्सनालिटी के लिए चैनल हो रहा है। नंबर वन, वी हैव वन हियर, दे होल्ड दैट पर्सनालिटी और दे होल्ड दैट पावर विद इन देयर पर्सनालिटी। आप लोग अगर समझते हैं कि ये कौन है, तो वो आप लोग 11 लिखकर ही क्लेम करके बताना। अगर आप जानते हैं ये कौन है और इस इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, तो यही लिखो 11 आई क्लेम आई नो दिस पर्सन। 11 आई क्लेम दिस पर्सन इज कमिंग टू मी। 11 आई क्लेम we are spiritually connected, we are soulmates, we are we have a deep spiritual connection, we have love and chemistry। मैं तो सिर्फ खाली बोलती जा रही हूँ क्या 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 क्या, क्योंकि जो भी दिख रहा है मुझे, लेकिन आप जो फील कर रहे हैं कि हाँ ये इंसान ये था, हाँ इसका नाम ये है, हाँ ये बहुत पजेसिव है, यहाँ ये बहुत प्रैक्टिकल है, अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप इस इंसान को अपनी लाइफ में पाना ही चाहते हैं, ये सब जानने के बाद आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको अप्रोच करे, ज़्यादा क्लोज आपके आए, तो जो आप चाहते हैं उसे लिखकर क्लेम करिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 11 लिखना, क्योंकि आई कैन सेंस नंबर 1 इज़ देयर पर्सनालिटी। नंबर 1 स्टैंड्स फॉर देयर पर्सनालिटी, रिप्रेजेंट्स देयर पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो ये मैंने क्या बोला, हार मानने वालों में से है नहीं ये इंसान। और ये बहुत अपनी लाइफ को ना, इनकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, कि पहले इनके दोस्त रहे होंगे, फिर वहाँ कुछ चेंज हुआ होगा, फैमिली डायनामिक्स चेंज हुए होंगे, पर्सनल लाइफ में चेंजेस हुए होंगे, करियर में, फाइनेंसेस में चेंजेस आए होंगे। ये हो सकता है रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में काफ़ी उनको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, चेंज देखने को मिला। तो इन सब डिफ़िकल्टीज़, चैलेंजेस और अप्स एंड डाउन्स के बाद इस इंसान की पर्सनालिटी और इम्प्रूव हो गई है। ये अपने अर्लियर वर्जन से हमेशा एक बेटर वर्जन बन जाते हैं। पहले जो इनका वर्जन था अब उससे बेटर वर्जन है, आज जो इनका वर्जन है कल और बेटर वर्जन होगा। यानी कि इम्प्रूवमेंट हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस से सीख कर इम्प्रूव होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा दिल की बात नहीं लग रही है। आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो बहुत डिवाइनली गाइडेड, बहुत स्पिरिचुअल है, बट अगेन यहाँ पर बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट, इमोशनल अटैचमेंट एज सच नहीं दिख रही है। लेकिन क्योंकि आप इनके विचारों में हमेशा हैं, इससे पता लगता है कि थॉट्स आपके बारे में हैं। ओके, इनके थॉट्स आपके बारे में हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर दे आर समवेयर कनेक्टेड टू यू। लेकिन अलग से एक इमोशनल पुश या एक इमोशनल फ्लो या एक एक इस तरह का जोश प्यार का वो नहीं है इधर, बट पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मुझे लगता है कि ये इंसान अभी करंटली आपकी लाइफ में बहुत एक्टिवली नहीं है, मतलब बहुत एक्टिवली आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है। जो भी इनके साथ रहा आपका बातचीत, इक्वेशन, इंटरेक्शन, दोस्ती, अट्रैक्शन, कुछ दिन का रहा होगा, शॉर्ट पीरियड का रहा है, बहुत लंबा नहीं चल पाया ये सब जितना भी है, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है दिस पर्सन मूव्ड अवे। एक गैप आ गया आप लोगों के बीच, एक एग्जिट हुआ इस इंसान का। यस,
मुझे लगता है ये आपसे दूर हुआ है इंसान। बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं था, फिर भी आप लोगों के बीच में गैप, एक डिस्टेंस आया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा आप लोगों के बीच हो गया जिस वजह से डिस्टेंस आया। इनकी पर्सनल लाइफ का ही कोई प्रॉब्लम चल रहा था जिस वजह से कुछ मजबूरी ऐसी बन गई, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि ये इंसान ने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया अपने आप ही, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट पुटिंग मच एफर्ट्स, सॉरी फॉर द फंबल, विदाउट पुचे वाई आई एम सेइंग पुच वर्ड that doesn't make any sense. Without putting much efforts और without putting any efforts इस इंसान ने उस समय जाने का डिसाइड कर लिया। उस वजह से आपके बीच में गैप आया, डिस्टेंस आया, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा था। बट अगेन डेस्टिनी आपको मिलाती रहेगी और इनको भी ऐसा लगता है, दे ऑल्सो फील दैट कि डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपको फिर से मिलाएगी। वो क्या है कि अगर लिखा है भाग्य में तो मुझे मिलकर ही रहेगा, तुमसे टकराना अगर मेरी ज़िंदगी में लिखा है, भाग्य में लिखा है तो वो होगा। तो उनको लगता है कि किस्मत, भाग्य, डेस्टिनी बार बार आप दोनों को एक दूसरे के सामने लेकर आ ही जाएगी अगर ये कनेक्शन इतना ज़्यादा डेस्टाइंड है, क्योंकि लिखा है फेट, साइकिल, डेस्टिनी। उनको लगता है शायद अभी वो समय ही नहीं आया है, जब समय आएगा तो आप दोनों को किस्मत आप दोनों को फिर से एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देगी। अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं, ये इंसान बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत एवरेज है। दे लुक फाइन, दे लुक गुड, ओके। ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत ही हैंडसम, बहुत ही ब्यूटीफुल, बट जितना उनको लगता है या जितना लोग उनको परसीव करते हैं, दे लुक फाइन, दे लुक गुड। तो लुक्स तो इनके अच्छे हैं ऐसा लग रहा है। हाइट इनकी बहुत ज़्यादा टॉल नहीं लग रही है। या आप हो सकते हैं शायद थोड़े शॉर्ट हो सकते हैं, या आप दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है एक शॉर्ट है और बहुत ज़्यादा टॉल मुझे नहीं लग रहा है। उसके अलावा भी जो दिखता है ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है क्या बोला मैंने, आपके पर्सन, ये जो पर्सन है ये इंसान पॉसिबल है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ओके। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस होने के तो बहुत चांसेस हैं, और फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये तो आप हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर वो हो सकते हैं, या फिर आप और वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कोई एक है, ओके। चैनलिंग इस तरह की हो रही है। तो अगर आप थोड़ा बहुत समझ पाए ना, लिखना शुरू कर दीजिए। 1111 आई क्लेम, 1111 I claim I know this person, 1111 I claim this person is possessive about me, 1111 I claim this person is my soulmate, 1111 I claim you are in my destiny, 1111 I claim you are in my destiny। क्योंकि भाग्य मिलाएगा ऐसा वो विश्वास करते हैं, तो भाग्य ही आपको मिलाएगा अगर आप भी इनसे मिलना चाहते हैं तो। और अगर आप इस इंसान से नहीं मिलना चाहते, आगे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते, तो फिर वैसा ही लिखना 1111 आई क्लेम आई नो दिस बट आई एम फाइन, 1111 आई क्लेम आई एम हैप्पी विद इन माई सेल्फ, 1111 आई क्लेम आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, 1111 आई क्लेम आई डोंट नीड यू, 1111 I claim I'm not open for you। ये सारी बातें उस सिचुएशन के लिए है जहाँ आप नहीं चाहते ये इंसान आपके पास आए, जहाँ आप इस इंसान से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं, जहाँ आप इस इंसान को दूर हटाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। अगर ये आपके बारे में सोच भी रहा है तो वैसा आप लिख सकते हैं। जो आप लिखेंगे वही यहाँ से आप पिक करेंगे, वही आप अट्रैक्ट करेंगे, वही आप मैनिफेस्ट करेंगे। इसीलिए जो इस रीडिंग से आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो लिखिए, और जो हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, वो भी लिखिए। या तो ये फ्री हुए नहीं हैं, ये अभी भी स्टक हैं, दे आर वेटिंग टू गेट फ्री फ्रॉम समवेयर। ये कहीं तो स्टक हैं। नाउ आई एम श्योर ये आपसे भी दूर हुए, कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया इन्होंने, कुछ ज़्यादा शुरू ही नहीं किया, ज़्यादा कुछ आगे बढ़ाया ही नहीं बात को, बट स्टिल दे थिंक अबाउट यू। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं पर अभी भी स्टक है, क्योंकि लिखा है कंटिन्यूड ऑपरेशन। कोई ऑपरेसिव सिचुएशन है, ऑपरेसिव सिचुएशन जहाँ किसी को ऑपरेस करना, दबाना, तो वहाँ पर ये इंसान स्टक है, ट्रैप्ड लिखा है, ये कहीं फंसा हुआ है इंसान।
बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कन्फाइनमेंट यानी बहुत सीमित कर दिया गया है इनका दायरा, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। लॉक्ड यानी ऑफ कोर्स आप जानते हो लॉक्ड क्या होता है, लॉक्ड वीक फाउंडेशन अवॉइडेंस। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इंसान अभी भी कहीं फंसे हुए हैं और वहाँ से फ्री होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपने देखा ना यहाँ पे कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई थर्ड एंटिटी थी और उस वजह से आपने भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं करना चाहा। तो मुझे लग रहा है वही वो थर्ड एंटिटी है जिसकी वजह से ये इंसान दूर भी हो गए या दूर हो गई, ज़्यादा कुछ किया नहीं आपके लिए, आपके डायरेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं किया इस इंसान ने, वहीं पर ही अभी भी स्टक है। कोई ऑपरेशन ऐसा है, कोई सिचुएशन ऐसी है जो उनको बहुत रिस्ट्रिक्ट या ट्रैप कर रही है। अगर आप चाहते हैं ये इंसान फ्री होकर आपके पास आए तो लिखिए 1111 I claim this person is coming towards me. 1111 I claim this person is free from the trap. This person is free from the cage. पिंजरे से फ्री है, ट्रैप से फ्री है। लिखिए 1111 I claim this person is not stuck anymore. ये इंसान अब और स्टक नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ये अपनी उस सिचुएशन से बाहर आके आपको अप्रोच करें तो आपको ये लिखना चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि इस इंसान के नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। A for apple, M for monkey, B for ball, T for tiger, F for fish, O for owl, J for joker, L for lion, S for ship, E for elephant, we have A again, double A है यहाँ पे, E for elephant, P for parrot and again O for owl, यहाँ पे O जो है वो भी डबल है, डबल O, M for monkey अगेन डबल M है यहाँ पे, तो M यहाँ पे 2 टाइम्स है, A यहाँ पे 2 टाइम्स है और O यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो हो सकता है कि आपके नाम में एक ए आता है, एक उनके नाम में ए आता है, या हो सकता है उनके ही नाम में डबल ए आता है, या हो सकता है आप दोनों के नाम में ओ आता है। ओके, नहीं है तो किसी एक के नाम में तो ओ आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। एम तो हो सकता है आपके नाम में एम आता है या उनके नाम में एम आता है, या फिर दोनों के नाम में एक एक बार आता है। आप समझिए ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये आप दोनों के नाम के लिए हैं। मैंने आपका नाम भी क्यों यहाँ इंक्लूड किया, क्योंकि ये एनर्जी है, ये वाइस वर्सा हो जाती है समटाइम्स। जब मैं आपके पार्टनर की आगे ना आए, इतनी ज़्यादा पार्टनर के लिए या करंट एनर्जी अपडेट्स होते हैं कि बार बार मेरे मुंह से पार्टनर निकलता है, क्योंकि मेरे ज़ुबान पे वो चीज़ आ गई है। ओके, तो ये जो भी पर्सन है, अगर हम इसका देख रहे हैं कि ये आपके बारे में सोच रहा है, तो आप भी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपकी एनर्जी भी मैं पिक कर सकती हूँ, तो इसीलिए वाइस वर्सा हो जाता है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग फिट करना कि ये एम है किसके नाम में, एस भी है, एल है, एफ है, टी है, ई है, पी है, जे बी। ओके, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो उनके आपके नाम में हो सकते हैं। अगर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट मंथ बताऊँ ना, तो अक्टूबर महीना इस इंसान के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट रहा है, यानी अक्टूबर महीना है, और मैं कहूँगी जून महीना इम्पॉर्टेंट रहा है, और जनवरी इम्पॉर्टेंट रहा है। ओके, अक्टूबर, जून एंड जनवरी इम्पॉर्टेंट रहा है। हो सकता है कि अक्टूबर में आप इनसे पहली बार मिले थे, या इनका बर्थडे है, या अक्टूबर में कोई बातचीत हुई थी, या कुछ अच्छा या बुरा मोमेंट हुआ था, कुछ ऐसा जो थोड़ा यूनिक है, डिफरेंट है, चाहे वो सैड हो चाहे हैप्पी हो, बट समथिंग हैपेंड। या अगर अभी नहीं हुआ है तो हो सकता है। सेम गोज़ फॉर द जून, सेम गोज़ फॉर द जनवरी या जून में कुछ हुआ था। ओके, या तो आपका या इस इंसान का कुछ हुआ था आप दोनों के बीच, समथिंग हैपेंड, नहीं तो फिर आगे होने की संभावना है। ओह माय गॉड व्यूअर्स, देखिए ये मुझे एक चीज़ यहाँ और दिख रही है। सिक्स आप लोगों के बीच एक टेलीपैथिक सोलफुल कनेक्शन है। ओके, एक टेलीपैथिक सोलफुल कनेक्शन अभी भी आप दोनों के बीच है। ये 666 जो है, ये आप दोनों के जो बीच की एनर्जी है, आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, उसको यहाँ दर्शा रहा है। आप 666 लिख कर यही क्लेम करिए कि आप चाहते हैं अगर इस इंसान के साथ आपका स्पिरिचुअल यूनियन हो, तो वो क्लेम करिए। स्पिरिचुअल यूनियन एक फिजिकल यूनियन से डिफरेंट होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों के बीच हो सकता है कोई ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है, जहाँ पर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल हो रही हैं अभी,
या कुछ ऐसी जर्नी आप दोनों के बीच अभी चल रही है जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत इमोशनल सबमिसिव नहीं हैं, प्रैक्टिकल हैं, लेकिन उनकी लाइफ की सिचुएशंस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और अनफेवरेबल हैं। वेरेज यहाँ पर आप लोग पास्ट लाइफ लव भी होल्ड करते हैं। 666 आई क्लेम द डिवाइन यूनियन। 666 आई क्लेम वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइम। ट्विन फ्लेम, मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है या फिर ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन सच में है यहाँ पे। जिसको भी फील होता है आप में से कि आपका इस व्यक्ति के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आप वो समझ पा रहे हैं कि कौन है ये इंसान, जो लोग समझ पा रहे हैं वो लोग लिखिए 666 आई क्लेम द स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल यूनियन विद दिस पर्सन। और 1111 लिखकर अट्रैक्ट करिए जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं इस इंसान से अपनी तरफ। ओके, चाहे आप कुछ रिमूव करना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं, अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी सोच के अकॉर्डिंग उसे मैनिफेस्ट करिए, पिक करिए और क्लेम करिए। अच्छा, इस इंसान की आंखें बहुत बड़ी नहीं हैं। इस इंसान की आंखें बहुत बड़ी बड़ी नहीं हैं। दे हैव स्मॉल आइज, छोटी आंखें हैं। स्मॉल मतलब ऐसा बिल्कुल स्मॉल नहीं, लेकिन हाँ बड़ी आंखें नहीं हैं इस इंसान की। आपकी भी आंखें मुझे बड़ी नहीं लग रही हैं। इस इंसान को ना ये पसंद होगा कि जानवरों को खाना खिलाना, गरीब लोगों को, किसी को हेल्प करना, कुछ डोनेशन, कोई चैरिटी, कैट को, डॉग को, काव को या कोई भी एनिमल XYZ खाना खिलाना, सेवा करना या किसी को कुछ दान करना। या बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ये इंसान थोड़े ऐसे हैं, थोड़े गिविंग हो सकता है ये इंसान थोड़ा। देखिए ये इंसान बोल्ड है क्योंकि सिचुएशंस ने इनको बोल्ड बनाया है। दे बिलीव कि अगर मैं बोल्ड ना होती या मैं बोल्ड ना बनती या ना बनता तो दुनिया मुझे एक्सप्लॉइट करती, ऐसा इनको लगता है। अगर इस इंसान का जन्मदिन आता है अक्टूबर, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो मुझे बताओ, कमेंट में लिखो आई नो दिस पर्सन और उनका बर्थ मंथ यही है। या तो ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन बहुत इमोशनल होकर नहीं। क्योंकि इनका आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इस वजह से ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सब्सक्राइब कर लें ड्रीम टैरो चैनल को और मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेरी एनर्जी के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही मैं आपके लिए चैनलिंग कर पाऊँगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आप क्लेम करेंगे तो लाइक करना बहुत ज़रूरी है। जब आप लाइक करते हैं तभी आप उस चैनलिंग के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर क्लेम करने का कोई फ़ायदा होता है, क्योंकि आप कनेक्टेड हैं उसके साथ तभी क्लेम कर रहे हैं, वरना क्या क्लेम कर रहे हैं। ओके, तो जो भी दिखने में ऐसा लगता है कि ये बटन हम दबा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी इस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसमें जो हो रहा है उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो आप इन अ वे। इसीलिए सब्सक्राइब करो, मेरी एनर्जी के साथ भी जुड़ो, ताकि मैं भी अगर फ्यूचर में और चैनलिंग करती हूँ तो आपके लिए भी चैनलिंग आसानी से कर पाऊँ। ओके व्यूअर्स, अब कुछ क्रिस्टल्स के बारे में बता देती हूँ। जो लोग अपनी लाइफ में ऐसा किसी की लाइफ में अगर है कि बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, ओके, बहुत नज़र लगती है आपको और बार बार नज़र की वजह से आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नुकसान होता है, तो आप ब्लैक टर्मोलाइन पहन सकते हैं अगर बहुत नज़र लगती है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास बहुत नेगेटिविटी है, आपके आसपास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंटेंशंस वाले लोग हैं, तो टाइगर आई भी पहनिए। टाइगर आई आपके अंदर करेज, ब्रेवरी, पावर को बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा और इस तरह के नेगेटिव एनवायरनमेंट से आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। जिन लोगों के लाइफ में ना मनी ब्लॉकेजेस हैं, कि बहुत कर्जा होता है, लोन हो जाता है, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं मनी को लेकर, कि जैसे आप बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं तो ग्रोथ नहीं होती, जॉब ढूंढते हैं तो वहाँ रुकावट आती है, तो मनी का जो फ्लो है आपकी लाइफ में अगर वो स्मूथ नहीं है तो पायराइट आप पहन सकते हैं। ये है पायराइट, ये पायराइट है। इसका रिंग, इसका एंकलेट या इसका पेंडेंट पहन सकते हैं, या बीड्स के फॉर्म में, तो ये है ही। जो भी मैं दिखा रही हूँ ना आपको या बता रही हूँ, इन सभी क्रिस्टल्स का, ब्रेसलेट्स का लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। पहला कमेंट मेरा ही होगा, तो पायराइट का लिंक मिल जाएगा। पायराइट रिंग पहन लो, पेंडेंट पहन लो, जो भी चाहे, एंकलेट पहनना है एंकलेट पहन लो, बीड्स तो पहन सकता है कोई भी, पहनना लेफ्ट में है पायराइट। ओके, ये है टाइगर आई। ये टाइगर आई मैंने बताया था अभी। ब्लैक टर्मोलाइन भी पहन सकते हो, ये भी नेगेटिव एनवायरनमेंट से, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। मैंने टाइगर आई का रिंग भी पहना हुआ है। सारे रिंग आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, टाइट और लूज हो जाएंगे, डोंट वरी। तो टाइगर आई का भी आप रिंग, पेंडेंट या फिर एंकलेट पहन सकते हैं। ओके, और जो लोग
जो लोग ऐसा फील करते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो आप लोग एमेथिस्ट पहन सकते हैं। मैंने एमेथिस्ट की रिंग पहनी है, आप चाहें तो रिंग पहन सकते हैं, बीड्स ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ओके, या पेंडेंट पहन सकते हैं एमेथिस्ट का। तो एमेथिस्ट आप पहन सकते हैं, ये आपकी ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करता है, स्लो डाउन करता है। जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन में या अपनी इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी में, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स के साथ भी आपका एक डायरेक्ट स्पिरिचुअल कनेक्शन रहे, एक डायरेक्ट अलाइनमेंट में आपकी एनर्जी रहे यूनिवर्स के साथ, तो पहले आपकी एनर्जी को क्लीन और क्लेंज होना चाहिए। वो काम आपके लिए ये करेगा। क्लियर कॉर्ड्स, ये आपकी एनर्जी को, माइंड को, ऑरा को क्लीन, क्लेंस, प्योर करके यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में लेकर आएगा, और उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। ये आपके रिश्ते में भी, आपके लाइफ में भी पीस को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि पीस ऑफ माइंड को अट्रैक्ट करेगा। इसी की मैंने रिंग पहनी हुई है, ये देखिए, ये क्लियर कॉर्ड्स है, ये भी क्लियर कॉर्ड्स है। इसका भी लिंक आपको पहले कमेंट में मिल ही जाएगा। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है। ओके गाइस, और जो लोग प्यार में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ओके, रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो लोग रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज का भी रिंग है, पेंडेंट है, एंकलेट है। रोज़ क्वार्ट्ज भी लेफ्ट में पहनना है, तो ये है रोज़ क्वार्ट्ज। ये सारे क्रिस्टल्स चार्ज होंगे सेलेनाइट प्लेट पर। 2 से 3 घंटे के लिए सेलेनाइट प्लेट पर रख देना, चार्ज हो जाएगा। डीओ से, परफ्यूम से, हैंड वॉश से या डिटर्जेंट से दूर रखना, ओके। चाहे 3-4 घंटे पहन पाओ, 3-4 घंटे पहनना, लेकिन चार्ज कर लेना सेलेनाइट प्लेट पर, और इन सब चीज़ों से दूर रखना, ओके। डोंट वरी, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इनका। जो भी क्रिस्टल्स आप लेंगे सबका लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, यानी कि ऑथेंटिक क्रिस्टल्स मिलेंगे आपको, ओके। और इस तरह का बॉक्स होगा वो शीबा का, इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ओके गाइस। हाँ, तो ये थी मैसेज। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, अगेन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी है, मैं यहाँ भी मेंशन कर दूँगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।